मित्रों, सबसे ज्वलंत मुद्दा आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष को के लिए किया गया था और वो भी केवल और केवल दलित के लिए, पीड़ित के लिए और शोषित के लिए इसका प्रावधान किया गया था। अमीर धनवानों के लिए इसकी व्यवस्था नहीं थी, परंतु आज संसद, विधायक, मंत्री और जज के बच्चे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गरीब किसान और मजदूर के बच्चे को लाभ इनका प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के बच्चे, राज्यपाल के बच्चे, उपराष्ट्रपति के बच्चे और राष्ट्रपति के परिवार लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लेते हैं सहजता से, परंतु गरीब किसानों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हवलदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान के बच्चे आरक्षण का बहुत ही लाभ उठा रहे हैं। गरीब के किसानों के बच्चों को क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है? अभी के समय में जो सचिव बन चुके हैं, गृह सचिव, मुख्य सचिव बन चुके हैं, डीजीपी, आईजीपी, वो भी फॉर्म भरते हैं तो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर का बच्चों को लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा? डॉक्टर, इंजीनियर को, प्रोफेसर को क्या जरूरत है आरक्षण लेने का? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक को क्या जरूरत है आरक्षण लेने का? लेकिन वास्तव में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वंचितों के लिए हुई थी, शोषितों के लिए, दलितों के लिए हुई थी, गरीबों के लिए हुई थी। उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। भाई, जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, जिनके माता पिता को एक बार आरक्षण का लाभ हो गया, उनके बच्चे को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? जो परिवार 1 लाख से साल भर में, महीने में ज्यादा कमा रहा है, उनको क्यों मिलना चाहिए आरक्षण महीने में? अगर हमने इनकम टैक्स के लिए सिस्टम बनाया हुआ है कि 1 लाख से ज्यादा जो कमाएगा उसके इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है 1 लाख से अगर आपका इनकम ज्यादा है तो सरकार उसे अमीर मानती है और इनकम टैक्स वसूली करती है। अगर इनकम टैक्स ले रही है तो फिर आरक्षण क्यों? और अगर सरकार 1 लाख कमाने को वाले को भी गरीब मान रही है, इसलिए आरक्षण का लाभ दे रही है, तो इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा तात्पर्य है इनकम टैक्स और आरक्षण क्या का जो पैमाना जो अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर सिस्टम एक होना चाहिए। जो इनकम टैक्स के लिए क्रीमी लेयर हो, वही रिजर्वेशन के लिए भी क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। और जिस परिवार में एक बार रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन के बच्चों को फायदा उन गरीब किसानों को बच्चों को मिलना चाहिए, गरीब मजदूरों के बच्चों को मिलना चाहिए। वो जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, जिनके परिवार कभी रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ, उनको परिवारों को यह रिजर्वेशन का अगर फायदा मिल गया तब बात बनेगी। और सबसे बड़ी बात, सब रिजर्वेशन ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर देना। जब यह प्राइवेट कारोबार चल रहा है, कोचिंग माफियाएं चल रही है, ट्यूशन माफियाएं चल रही है, बारो बड़ा कारोबार हो रहा है, तब तक गरीब किसान मजदूर के बच्चों कहां से कोचिंग कर पाएंगे? वो आएंगे ही नहीं इस पूरे सिस्टम में, मेन स्कीम में ही नहीं आ पाएंगे। तो सरकार वास्तव में अगर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों को, वंचितों का कल्याण करना चाहती है तो सबसे पहले क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करे। चाहे वो एससी रिजर्वेशन हो, एसटी रिजर्वेशन हो, क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। जो भी आदमी, जो भी परिवार 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है महीने में, उनके परिवार को रिजर्वेशन हर हाल में बंद होना चाहिए। और जिस परिवार को एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, उसको भी रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। और स्पष्टतः हर 5 वर्षों पर इस पर चिंतन करने की जरूरत है, इस पर संशोधन करने की जरूरत है, इस कोई समीक्षा करने की जरूरत है कि हम वास्तव में मेरिट के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, अगर आप उसको डॉक्टर बना देंगे और जो डॉक्टर बनने लायक है उसको कंपाउंडर बना देंगे, तो अराजकता फैलेगी ही, सामाजिक समरसता खराब होगी ही, विद्रोह होगा ही। अंदर से मेरिट को दरकिनार करेंगे तो हमें लगता है विकसित भारत की परिकल्पना हम नहीं कर पाएंगे।
योग्यता को दरकिनार करके भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। योग्यता को परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें मेरिट की उपेक्षा की हो, मेरिट को दरकिनार किया हो, योग्यता को दरकिनार किया हो और वह विकसित देश बन गया हो, विकसित राष्ट्र बन गया हो। अब हमें जरूरत इस बात की है, इसे अच्छी तरीके से संशोधन किया जाए, समीक्षा किया जाए और इस पर विचार किया जाए। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र हैं। संसद, विधायक, मंत्री, जज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े अफसरवादी और नौकरशाही को यह लाभ लेना बहुत गलत है। इनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। इनको रिजर्वेशन थोड़ी ही मिलना चाहिए। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने नेतागण, अफसरगण से और अपने भारतवासी से यह अनुरोध करते हैं कि यदि आपको मेरा विचार विमर्श अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या आरक्षण को किस प्रकार से संशोधन करके प्रस्तुत करना चाहिए हमारे समाज के बीच में। जय श्री राम।